आज टपुकड़ा थाना परिसर में टपुकड़ा थाना क्षेत्र की जनसुनवाई कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। इसमें हमारा मूल उद्देश्य यही है कि जितने भी पेंडिंग प्रकरण हैं, पेंडिंग परिवाद, उसका समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो। आमजन, सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच साहिबान और भी जो प्रबुद्ध जन हैं उन सभी से वार्तालाप हो। पुलिस की कार्यशैली, पुलिस की कार्यप्रणाली, उसको लेकर हम फीडबैक लें और कैसे पुलिस प्रशासन और आम जन, सभी प्रबुद्ध जन मिलकर कैसे व्यवस्था को सुचारू बनाएं, जनता के प्रति जवाबदेही तय हो, इसको लेकर आज जैसा कि पहले भी बताया गया था कि पुलिस का जो मेन उद्देश्य रहता है कि उस एरिया में अनुशासन आए। तो हमारे द्वारा जो एक पुलिस कैडेट योजना है उसको हम चाहेंगे कि धरातल पर क्रियान्वयन करें और बच्चों में भी जो भी पुलिस सेवा से जुड़ना चाहते हैं भविष्य में, उनको लेकर हमारी तरफ से काउंसलिंग हो, उनके मन में एक इच्छा जागृत हो पुलिस सेवा में अपनी सेवाएं देने की, तो उसको भी हम कार्यक्रम को धरातल पर करें। ऐसी कोई भी बात आती है तो वो PHQ के भी दिशा निर्देश है और हमारे भी क्लियर डायरेक्शन है कि उसको मोस्ट गंभीरता से लिया जाता है, सेंसिटिविटी के साथ लिया जाता है। और ऐसी कोई भी सूचना अगर हमारे पास आप लाते हैं जहाँ पर इस तरीके की बच्चियाँ हैं जो वल्नरेबल फील कर रही हैं स्कूल में, घर में, अपने कार्यक्षेत्र में, तो बिल्कुल आप उन तक लाएँ। समयबद्ध तरीके से सभी महिला अत्याचार के प्रकरणों का 2 महीने में निस्तारण हो और इसमें लगातार हमारी मॉनिटरिंग होती है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो एवरेज डिस्पोजल टाइम है, इन्वेस्टिगेशन समय है, वो हमने विगत 1 वर्ष में कम करने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जन सुनवाई कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है कि जनता तक ये बात पहुँचे कि समयबद्ध तरीके से ही उनका निस्तारण, उनके प्रकरण का निस्तारण होना चाहिए। नवीन जो न्याय प्रक्रिया संहिता है उसमें 3 महीना निर्धारण किया गया है और हमारे द्वारा भी मॉनिटरिंग होती है। और अगर समयबद्ध तरीके से उनको रिस्पांस नहीं मिलता है तो बिल्कुल वो हमारे कार्यालय आ सकते हैं। कई बार पेचीदगी भी रहती है, उसमें कई डॉक्यूमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, FSL की रिपोर्ट भी इन्वॉल्व होती है, उस वजह से प्रकरणों में देरी होती है। लेकिन पुलिस व्यवस्था में रहते हुए जितने भी जल्द से जल्द लोगों तक समयबद्ध तरीके से न्याय पहुँचे वो हमारी प्राथमिकता रहती है। ये पुलिस का एक मूलभूत ही ये जो हमारे आपको ध्यान होगा कि पिछली बार स्वागत कक्ष बनाए गए थे वो इसी धारणा से बनाए गए थे कि भाई हर जो भी हमारी कंप्लेंट है वो लिखित में हो, ऑनलाइन हो, जिससे कि उसकी मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो समयबद्ध तरीके से। तो बिल्कुल यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो थाना टपुकड़ा है इसको लीड ले और जवाबदेहिता के साथ यहाँ पर पुलिसिंग सुनिश्चित की जाए। उस व्यवस्था जैसा कि आपको ध्यान होगा कि विगत 1 साल में उसको हमने सुधारने की कोशिश की गई है। रात में होने वाले जो प्रकरण घटनाएँ उनमें भी हमने एक विजिबल कमी देखी है। हमारी तरफ से स्टैटिक पॉइंट, थानों के पॉइंट, उसकी GPS मॉनिटरिंग, समय समय पर हमारे द्वारा उनका रजिस्टर मेंटेनेंस करना, तो सभी तरीके से हम कोशिश करते हैं। इसी प्रकार हमारा जो भिवाड़ी पुलिस का जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी जो रात्रिकालीन जो गश्त अधिकारी हैं उनके नाम नंबर भी हम पब्लिक करते हैं, जिससे कि रात में अगर लोगों के साथ कोई भी घटना है, उनको सूचना देनी है तो हम तक पहुँचे। समय समय पर हमारे कार्यालय द्वारा भी इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। कई बार इसमें परिवादी भी जो हैं वो अपने किसी पर्सनल कारणों की वजह से समयबद्ध तरीके से यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, लेकिन 100% सुनिश्चित किया जा रहा है एक बार 15 दिन में हर दिवस में उसको कॉल किया जाए और वो अपनी सुविधा अनुसार, वो उसको हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, अपनी सुविधा अनुसार आए और प्रकरण को आगे गति प्रदान करें। पुलिस का काम देखिए जो भी NDPS एक्ट जो है उसमें बड़ा ही क्लियर पुलिस के उसमें कौन कौन से NDPS साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है जिसमें पुलिस कार्रवाई कर सकती है और कौन सा चिकित्सा विभाग कर सकती है। आदर्श तो ये रहेगा कि हम साथ में कार्रवाई करें और उसमें जो एक बड़ा हम जो सहयोग चाहेंगे मीडिया बंधुओं के थ्रू लोगों तक, कि हम तक सही सूचना भी पहुँचे और बड़ा अगर कोई सप्लायर इस तरीके का कोई नया अगर गढ़ यहाँ पर हो रहा है तो कोई विशेष जगह है जहाँ पर एक अनियंत्रित तौर से व्यापार हो रहा है तो हम तक सूचना आए और उस पर हम प्रकरण दर्ज करें।